सबसे पहले परमेश्वर ने आदम वाटिका में आदम के साथ प्रथम मनुष्य सा वाचा बांधा। वो आम वाचा था। वो जब अपने स्तर से नीचे गिर गया पाप करके, तो परमेश्वर दोबारा उसके साथ भी वाचा बांधा उसको बचाने के लिए, और वो भी आम वाचा थी। इन दोनों में सारे मानव जाति शामिल है। उसके बाद उत्पन्न होने वाले सारे मानव जाति अब जो उत्पन्न हुई है और उत्पन्न होने वाली है बहुत सब उसमें शामिल है। उसके बाद तीसरा है परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधा, अगले के बाद वाचा बांधा, तो वो है नूही वाचा। उसमें भी सारी मानव जाति शामिल है। सो आगामी और नूही वाचाओं में सारों मानव जाति शामिल हैं। उनके साथ जो वाचा बांधा उनमें सारी बातें पूरे मानव जाति पर लागू है, इसलिए उसको बोलते हैं आम वाचा। ठीक है ना। अभी चौथी वाचा परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में किसी के साथ किया, वो है अब्राहमी वाचा। वो अब्राहमी वाचा अब्राहम के साथ बांधा गया है। उसके द्वारा उसके संतानों के लिए परमेश्वर आशीष देने के लिए वाचा बांधा है। ये वाचा कहाँ परमेश्वर बांधा? मैंने कहा कनान देश में, जहां अब्राहम को परमेश्वर बुलाया था उस देश को देने के लिए, उसके बाद उसका वंशज को देने के लिए। वहां पे उस समय अब्राहम को उम्र 75 से ज्यादा था, और वो साल था 291 ईसा पूर्व। उसके बाद परमेश्वर क्या किया? 430 वर्ष के बाद उनके संतान के साथ वाचा बांधा। उनके संतान 430 वर्ष कहां थे? मिस्र देश में गुलाम थे। अब्राहम चले गए, उनके बेटे इसहाक भी गुजर गए। उसके बाद उसका बेटा याकूब भी चले गए, लेकिन उनके संतान 12 बेटे हुए। 12 बेटे 12 गोत्र में विकसित हुए। मिस्र देश में उन लोग उन्नति पाए, संख्या में वृद्धि हुए, और बड़ी संख्या जब हो गया, एक छोटा सा परिवार, एक लोग बन गया, पीपल बन गया। उनको मिस्री लोग क्या किए थे? गुलामी बनाए थे। वो वहां गुलाम रहे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को जो बताया, मैं तुम्हारे संतानों को वापस लाऊंगा इसी कानान में, उसके अनुसार लाया। तो उन लोग आजाद हुए मिस्र की गुलामी से, दासत्व से। तो उन लोग चले आए, आते आते 3 महीना 2 महीना के बाद जब उन छूटे थे, उसके बाद 2 महीना के बाद तीसरे महीने में उन लोग सिनाई मरुभूमि में, रेगिस्तान में पहुंचे। जब वहां पहुंचे, वहां एक पर्वत आज भी है, स्थान आज भी है। उस पर्वत में यहोवा परमेश्वर ने, जिसने आदम के साथ, नूह के साथ, अब्राहम के साथ वाचा बांधा, वो इन लोगों के साथ। अब इनका नाम इजराइल, क्योंकि अब्राहम के पोता का नाम परमेश्वर दिया हुआ नाम इजराइल था। वो लोग अपने पिता के नाम से कहला जाते थे, इजराइल नाम से जाने जाते थे। इसलिए अब इजराइल लोगों के साथ परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर वाचा बांधा था मूसा के द्वारा। मूसा को मध्यस्थ बना करके, बिचवई बना करके सीनै पर्वत में वाचा बांधा। ये है सीनै या मूसाई वाचा। ये वर्ष हुआ है आपको 1445 ईसा पूर्व में। अब है इन लोग मिस्र देश से आजाद होकर आए। तीसरे महीने में परमेश्वर के साथ वाचा बांधा। ये वाचा
इसके पहले के पूर्वज अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा, इन दोनों ईश तंत्र वाचा। ईश तंत्र मतलब उस वाचा में परमेश्वर का राज होता है, उसमें परमेश्वर शरत रखे नहीं भी रखे तो भी परमेश्वर उसमें मुखिया होते, उसका राज होता अपने लोगों के ऊपर, वाचा के अंदर जो आए उनके ऊपर। इसलिए उसको बोलते ईश तंत्र वाचा, अंग्रेजी बोलते हैं थियोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब्राहम को जो परमेश्वर वाचा बांधा उनके साथ, उसमें परमेश्वर शरत नहीं रखा, नहीं शरत। अब सीनै पर्वत में जो परमेश्वर वाचा बांधा वो भी ईश तंत्र वाचा थी, उसमें परमेश्वर क्या किया, शरत रखा, मैं ऐसा करूंगा यदि तुम वैसा करोगे, यदि तुम मेरी बात मानोगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, शरत के साथ आया। अब 40 साल के बाद सीनाई पर्वत में जो वाचा बांधा गया है, पांचवी वाचा या तो ईश वाचा में दूसरी वाचा है, इसके 40 साल के बाद 1406 वर्ष ईसा पूर्व परमेश्वर ने जो लोग से परमेश्वर वाचा बांधा था ना, इस्राएल लोग है, उनके संतान के साथ वाचा बांधा। ये क्या बात है मैं बताऊंगा। जो उन लोग इस्राएल लोग मिस्र देश में से छूट करके बाहर आए, आजाद हो गए, परमेश्वर उनके लिए 10 आज्ञाएं दिया और मूसा के द्वारा 5 पुस्तकों को परमेश्वर लिखवाया, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था। इन 5 पुस्तकों को परमेश्वर उसके द्वारा लिखवाया, इसे उसको बोलते हैं मूसा की व्यवस्था या व्यवस्था। अब ये लोग जब आए तो इन लोग कई बार परमेश्वर कुड़कुड़ाए, कहीं पानी नहीं था कुड़कुड़ाए, कभी मीट नहीं मिला कुड़कुड़ाए, कहीं पानी था लेकिन इतना खड़वा था कुड़कुड़ाए, कुड़कुड़ाते रहे। एक वक्त में ये लोग जब कादेश करके एक जगह पहुंचा, दूसरा एक मरुभूमि में, वहां परमेश्वर ने बोला था आप लोग 12 गोत्र के लोग हैं, तो 12 गोत्र के 12 मुखिया को चुन लेना, एक एक गोत्र का एक। उनको क्या करना है, जिस देश में आप लोग अभी पहुंचने वाले हैं, जिस देश को मैं तुम लोगों को देने के लिए वाचा बांधा हूं, वो देश कैसा देश है, वहां के लोग कैसे लोग हैं, वहां का उपज कैसा होता है, उसमें शहर है कि गांव है, उसमें शहरपना की नहीं है, ये सब जाकर क्या करना है, जाके देखना है, जासूसी करना है, चले आना है और मूसा को बोलना है। तो मूसा ने क्या करेगा, रणनीति बनाएगा, कैसे जाना है, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है। तो गए 12 लोग, वहां सचमुच वहां लंबा चौड़ा लोग थे जिसको राक्षस करके कहा गया है, और वो अपने ही लोग खाने वाले थे। नर क्या बोलते, नर मांसी बोलते, क्या बोलते हैं, नर पक्षी है ना, नर पक्षी है, तो नर को इंसान को खाता है। तो वहां बहुत अच्छा जो उपज होता था, एक ग्रेप्स क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगूर के एक गुच्छा को लेने के लिए 2 जन जरूरत पड़ी, एक आगे एक पीछे, लकड़ी में उसको टांग करके ऐसा लेके आए। इतना अच्छा उपज है कि 10 लोग आकर के बोल दिए हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग को उन लोग खा लेगा, इसलिए हमको यह मरना अच्छा रहेगा। उन लोग नहीं जाएंगे बोले थे, लेकिन इसको सुन करके लोग बोला हमको यही मरना अच्छा है। क्या हम लोग के लिए कब्रिस्तान नहीं था वहां पे मिस्र देश में, मूसा यहाँ लेकर आ गया कब्रिस्तान बनाने के लिए, हम लोग को दफना कर तो खा ले,
और ये उस दो ने कहा, 2 जन कहा नहीं, जो बात इन लोग बोलते सच बात है, लेकिन एक बात है, उन लोगों पर जो सुरक्षा थी वो हट गई। हमारा परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, हम जाएंगे आसानी से, उनसे क्या करेंगे, लड़ करके जीत लेंगे। परमेश्वर की ये मनसा है हम लोग को वो देश को देने की। लेकिन माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का रिपोर्ट लोगों के कान में नहीं चला, मन में नहीं चला। सब कोई 10 लोगों के रपट को सुने, विश्वास किए, अल्लाह किए। परमेश्वर बोले ठीक है, मर जाओ, जैसा तुमने चाहा ना, मर जाओ। 40 दिन लगा इन लोग जाकर जासूसी करने में। एक एक दिन एक ही वर्ष के रूप में मैं इसका पता लगाता हूँ। अब 40 साल क्या करेंगे, इसी जगह पे घूमते घूमते रहेंगे, जब तक जितना वहां से निकले मिस्र में से वे मर जाए। हाँ, जो नई पीढ़ी यहाँ उत्पन्न होगी ना, वो वहां जाएगा और माँ के खाली और यहोशू उसको देखे कि वो लोग जाकर के अच्छा विश्वास योगी है, रपट दिया, वो जाए, बाकी सब मर गए। सो इस आधार पर हम देखते हैं 40 साल हो गया, वो पीढ़ी मर गई, नई पीढ़ी है, उसमें जो छोटे थे और जो उसके बाद यहाँ उत्पन्न हुई मरुभूमि में, उन लोग अभी बड़े हो गए, लगभग 40 उम्र के, 50 उम्र के भी लोग हो। तो अब है इनके साथ परमेश्वर एक और वाचा बांध रहा है फलिस्तीन में ले जाने के लिए। इस वक्त में मूसा जो उनको लेके आया था, उनका उम्र हो गया है, 120 हो गया, वो मरने पर है, तो उनका लाइफ समाप्त हो रहा है। उसके भाई थे हारून, वो मर गए हैं। सो अब ये भी मरने जा रहे हैं। ये अपने उत्तराधिकारी के रूप में यहोशू को खड़ा करेगा, परमेश्वर खड़ा किया, उनके हाथ में सौंपे। उसके पहले एक विदाई भाषण हो रहा है, वही व्यवस्था विवरण है। इसमें होते वक्त परमेश्वर फिर मूसा के द्वारा ये नई पीढ़ी के साथ क्या करता है, वाचा बांध रहा है। ये फलिस्तीन के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं फलिस्तीनी वाचा। समझ में आया? अब ये भी ईश तंत्र वाचा, मतलब इसमें परमेश्वर राज करेगा।